क्या हमने अपने जीवन को इतना ईमानदार बनाया है कि हम भगवान के संदेश वाहक बन सकें? बहुत बार लोग सोचते हैं कि भगवान का चुनाव होना मतलब है कि जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, अचानक सब कुछ आसान हो जाएगा, पैसा, नाम, शोहरत मिल जाएगी। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि भगवान का चुनाव होना मतलब है कि आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपको ऐसे काम दिए जाएंगे जो मुश्किल होंगे, आपको ऐसे रास्तों पर चलना होगा जहां चलना आसान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अदृश्य ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा गहरा और रहस्यमय विषय साझा करने जा रहा हूं, जो ब्रह्मांड का एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने आम इंसान से लेकर अनगिनत ऋषि मुनियों, साधकों और भक्तों को जीवन भर सोचने पर मजबूर किया है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ही भगवान को खोजते हैं, हम ही भगवान का चुनाव करते हैं, हम ही यह तय करते हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसके सामने माथा टेकना है, किससे वरदान मांगना है और किसके नाम पर अपनी आस्था टिकानी है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असली सत्य यह है कि भगवान को कोई इंसान नहीं चुनता, बल्कि ब्रह्मांड यानी भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं। यह सुनने में शायद अजीब लगे, परंतु यही ब्रह्म सत्य है। जिस प्रकार एक बीज अपने समय आने पर अंकुरित होता है, उसी प्रकार भगवान भी तब आपके जीवन में प्रकट होते हैं जब आपकी आत्मा तैयार होती है, जब आपके भीतर की आहट उन्हें बुलाती है और जब आपका कर्म आपको उस महान क्षण तक ले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान और आत्मा का रिश्ता किसी साधारण रिश्ते की तरह नहीं होता। यह कोई व्यापारिक सौदा नहीं है कि आपने पूजा की और तुरंत भगवान ने कृपा कर दी। यह कोई बाजार की तरह का लेन देन नहीं है कि आपने नारियल चढ़ाया और बदले में आपको काम मिल गया। भगवान का संबंध आत्मा से होता है और आत्मा कोई छोटी चीज नहीं है। आत्मा शाश्वत है, अनंत है और यही उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो वह चुनाव यूं ही नहीं होता। उसके पीछे हजारों जन्मों का तप, अनगिनत अनुभव और अनगिनत कर्मों का मेल होता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत भक्ति करता है, रोज मंदिर जाता है, घंटों मंत्र जाप करता है, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं है, उसका हृदय करुणा से भरा नहीं है, उसका जीवन सिर्फ दिखावे पर आधारित है। क्या भगवान ऐसे इंसान को चुनेंगे? नहीं। भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है आंतरिक शुद्धता। भगवान को पाने के लिए जरूरी है आत्मा की पुकार, और आत्मा की पुकार तभी निकलती है जब इंसान भीतर से ईमानदार हो, सच्चा हो और वास्तव में उस परम सत्य से जुड़ने की प्यास रखता हो। अब जरा सोचिए, अगर भगवान को हम चुन सकते तो हर इंसान उन्हें चुन लेता, हर कोई अमीर, सुखी और संतुष्ट हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान किसी वस्तु की तरह नहीं है कि आप जब चाहें उन्हें अपने पास रख लें। भगवान कोई किताब, कोई गाड़ी, कोई घर नहीं है। वे तो सर्वशक्तिमान है, वे तो सर्वव्यापी है, वे तो स्वयं ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। वे खुद चिंते हैं कि कब किस आत्मा को अपने दर्शन देने हैं, किस आत्मा को अपने अनुभव का वरदान देना है। इतिहास में भी हमने यही देखा है कि तुलसीदास जी को लीजिए, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, लेकिन राम उनके सामने प्रकट कब हुए? जब उनकी आत्मा पूरी तरह से तैयार हो गई। मीराबाई ने बचपन से ही कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें कब चुना? जब उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसमें कोई स्वार्थ, कोई दिखावा, कोई बनावट नहीं बची।
यही कारण है कि दुनिया आज भी मीरा को याद करती है, क्योंकि भगवान ने उन्हें चुना था। आत्मा और भगवान का रिश्ता बहुत रहस्यमय है। यह ऐसा है जैसे दो चुंबक हो, लेकिन उनके बीच आकर्षण तभी होगा जब उनके बीच की दूरी सही हो। हम अगर बहुत दूर होंगे तो खिंचाव महसूस नहीं होगा, और अगर बहुत पास आ जाएंगे लेकिन बीच में कोई रुकावट हो तो भी नहीं जुड़ पाएंगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी ऐसा ही है। जब तक हमारी आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी परतें चढ़ी रहती हैं, तब तक भगवान की ऊर्जा हम तक नहीं पहुंचती। जब यह परतें धीरे धीरे हटती है, तब भगवान स्वयं हमारी आत्मा की ओर खिंच जाते हैं। यहाँ एक और गहरी बात समझने वाली है। हम सोचते हैं कि हम ही भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में भगवान ही हमें ढूंढ रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है। बच्चा खेलते खेलते कहीं खो जाता है और उसे लगता है कि वह माँ को खोज रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ ही अपने बच्चे को हर जगह ढूंढ रही होती है। उसी तरह भगवान भी हमें खोजते रहते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार और अज्ञान के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों, यह जो चुनाव है यह बहुत खास है। भगवान का चुनाव साधारण नहीं होता। जब वे आपको चुनते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपकी आत्मा को जगाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब साधारण भोग विलास की चीजों में उलझने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उसे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। यही कारण है कि जब कोई इंसान वास्तव में भगवान द्वारा चुना जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी इच्छाएं बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। भगवान का चुनाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले वे आपके जीवन में छोटे छोटे संकेत भेजते हैं। कभी कोई घटना घटती है, कभी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, कभी कोई किताब आपके हाथ लग जाती है, कभी कोई वचन आपके दिल को छू जाता है। यही सब संकेत है कि भगवान आपको बुला रहे हैं। यह सब संकेत होते हैं कि आपकी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन संकेतों को पहचान पाते हैं? बहुत बार होता है कि भगवान हमें चुन लेते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह तो संयोग है, यह तो बस यूं ही हो गया। लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर इंसान, हर परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा होती है। दोस्तों, अगर आपको यह लग रहा है कि आपके जीवन में लगातार कुछ घटनाएं घट रही हैं, आपको बार बार एक ही संदेश मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको दिशा दिखा रही है, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको चुन लिया है। और अगर भगवान ने आपको चुन लिया है तो अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। याद रखिए, भगवान का चुनाव हमेशा आत्मा के स्तर पर होता है, ना कि शरीर या धन दौलत के आधार पर। भगवान को आपके पद, आपकी शान शौकत, आपके कपड़े, आपकी दिखावे वाली पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है आपकी आत्मा से, आपकी सच्चाई से, आपके अंदर की पवित्रता से। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो भगवान स्वयं आपकी ओर खींच जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर भगवान हमें चुनते हैं तो क्या हमारी कोई भूमिका नहीं होती? क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है, हमें बहुत कुछ करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को इतना निर्बल बनाना चाहिए कि भगवान को हमारी ओर आकर्षित होने से कोई रुकावट न हो। हमें अपने मन को इतना शांत और स्थिर बनाना चाहिए कि जब भगवान हमें बुलाए तो हम उनकी आवाज को आसानी से सुन सकें। हमें अपने जीवन को इतना अनुशासित बनाना चाहिए कि जब भगवान हमें कोई जिम्मेदारी दें तो हम उसे निभा सकें। यहीं से भगवान और आत्मा का असली रिश्ता शुरू होता है। यही वह जगह है जहां से हमारी यात्रा अगले चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ से सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता भगवान हमें क्यों चुनते हैं, बल्कि यह भी हो जाता है कि जब भगवान हमें चुन लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को
अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान आपको चुन लेते हैं तब आपकी जीवन की धारा बदल जाती है। अब यह जीवन केवल आपके लिए नहीं रह जाता, बल्कि यह ब्रह्मांड के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश बन जाता है। भगवान जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो आत्मा साधारण नहीं रहती, उस आत्मा पर एक दिव्य जिम्मेदारी आ जाती है और यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अपने जीवन के माध्यम से भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान जब आपको चुनते हैं तो वह आपके आराम और सुख सुविधा के लिए नहीं चुनते। वे आपको चुनते हैं ताकि आपकी आत्मा का विकास हो, ताकि आप बड़े स्तर पर जागृत हो सकें, ताकि आप अपने कर्मों से लाखों आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकें। इसका मतलब है कि भगवान का चुनाव हमेशा चुनौती लेकर आता है। कभी आपने देखा है कि जिन लोगों को हम महान संत या महापुरुष कहते हैं उनकी जिंदगी आसान नहीं रही, चाहे वह रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, तुलसीदास हो या मीराबाई, सब ने संघर्ष किया, सब ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें महान बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें चुना था और भगवान का चुनाव हमेशा आत्मा को परखने के बाद ही होता है। तो पहला कदम यह है कि जब भगवान आपको चुन ले तो चुनौतियों से भागना मत। ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको गढ़ने के लिए होती है। जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि वह और शुद्ध हो सके, उसी तरह आपकी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों में तपाया जाता है ताकि वह और उज्जवल हो सके। दूसरा कदम अपने अहंकार को त्यागना। जब भगवान आपको चुनते हैं तो बहुत बार यह खतरा होता है कि इंसान खुद को महान समझने लगे। उसे लगने लगता है कि वह कोई विशेष व्यक्ति है, कि वह दूसरों से ऊपर है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। असल में जब भगवान आपको चुनते हैं तो यह उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, ना कि आपकी महानता। इसलिए जो सच्चे संत होते हैं वे हमेशा विनम्र रहते हैं। वे कभी यह दावा नहीं करते कि उन्होंने भगवान को पाया है, बल्कि वे हमेशा कहते हैं कि भगवान ने उन्हें पाया है। तीसरा कदम है भगवान के इशारे को पहचानना। जब भगवान आपको चुनते हैं तो वे लगातार आपको मार्गदर्शन देने लगते हैं। कभी यह मार्गदर्शन किसी गुरु के रूप में आता है, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी किताब के रूप में और कभी आपकी आत्मा की आवाज के रूप में। जो आत्मा जागृत होती है वह इन संकेतों को पहचान लेती है, लेकिन जो अभी भी अज्ञान में डूबी होती है वह इन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देती है। इसलिए जरूरी है कि जब भगवान आपको चुन ले तो आप सजग रहें, हर संकेत को ध्यान से देखें और समझें कि यह आपके लिए कोई साधारण संदेश नहीं है। अब सवाल उठता है कि भगवान और आत्मा का रिश्ता किस चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसका उत्तर है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, जब उसमें कोई विकार नहीं बचता, तब वह परमात्मा में लीन हो जाती है। यही है मोक्ष, यही है मुक्ति। यह स्थिति तब आती है जब भगवान आपको इतना ऊपर उठा देते हैं कि आपका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आप सिर्फ वही बन जाते हैं जो वह चाहते हैं। इस मिलन की अनुभूति को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब तक अहंकार था तब तक भगवान नहीं थे, जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ भगवान प्रकट हो गए। यही आत्मा और भगवान का असली रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, यह रिश्ता एक रात में नहीं बनता। यह जीवन भर की साधना, जीवन भर का तप, जीवन भर का संघर्ष मांगता है। और तभी भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं, क्योंकि भगवान किसी को यूं ही नहीं चुनते, वे उसी को चुनते हैं जिसने खुद को उनके योग्य बनाया है। अब बात करते हैं उस बड़े मकसद की जिसके लिए भगवान आत्मा को चुनते हैं। यह मकसद हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी को भगवान इसलिए चुनते हैं ताकि वह लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाए, किसी को इसलिए चुनते हैं ताकि वह समाज में न्याय और धर्म की स्थापना करे, किसी को इसलिए चुनते
हैं ताकि वह ज्ञान का दीपक जलाए, किसी को इसलिए चुनते हैं ताकि वह करुणा और सेवा का उदाहरण बने। याद रखिए, भगवान जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो वह आत्मा अब सिर्फ अपनी नहीं रहती, वह आत्मा एक साधन बन जाती है भगवान की इच्छा पूरी करने का। इसलिए सच्चे भक्त या संत कभी यह दावा नहीं करते कि उन्होंने कुछ किया है, वे हमेशा कहते हैं कि यह सब भगवान की इच्छा से हुआ है। अब यहाँ पर एक गहरा सत्य और समझने की जरूरत है। भगवान का चुनाव केवल संतों और महापुरुषों तक सीमित नहीं है। भगवान किसी भी साधारण इंसान को चुन सकते हैं, आपको भी चुन सकते हैं, मुझे भी चुन सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उस चुनाव के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या हमने अपनी आत्मा को इतना पवित्र किया है कि भगवान हमें अपने काम के लिए उपयोग कर सकें? क्या हमने अपने जीवन को इतना ईमानदार बनाया है कि हम भगवान के संदेश वाहक बन सकें? बहुत बार लोग सोचते हैं कि भगवान का चुनाव होना मतलब है कि जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, अचानक सब कुछ आसान हो जाएगा, पैसा, नाम, शोहरत मिल जाएगी। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि भगवान का चुनाव होना मतलब है कि आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपको ऐसे काम दिए जाएंगे जो मुश्किल होंगे, आपको ऐसे रास्तों पर चलना होगा जहां चलना आसान नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको एक चीज जरूर मिलेगी, भगवान की उपस्थिति। और यही सबसे बड़ा वरदान है। जब आत्मा को भगवान चुनते हैं तो आत्मा का अकेलापन खत्म हो जाता है। फिर इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसके भीतर से अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल उसे संभाल रही है। यही वह शक्ति है जो इंसान को असंभव परिस्थितियों में टिके रहने की ताकत देती है। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां भगवान और आत्मा का रिश्ता अपने चरम पर पहुंचता है। आत्मा अब केवल आत्मा नहीं रहती, बल्कि वह भगवान की छाया बन जाती है। उसकी हर सांस, हर विचार, हर कार्य भगवान की योजना का हिस्सा बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान का जीवन दिव्यता का प्रतीक बन जाता है। तो अब आप सोचिए, अगर भगवान ने आपको चुन लिया तो आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अब यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है, एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। और यही कारण है कि हमें सजग रहना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को हमेशा तैयार रखना चाहिए, ताकि जब भगवान हमें चुने तो हम उनकी इच्छा पूरी कर सकें। अंत में बस इतना कहूंगा कि भगवान का चुनाव कोई साधारण घटना नहीं है, यह उस आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब यह होता है तो इंसान को समझना चाहिए कि अब उसका जीवन उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं का नहीं रहा, बल्कि यह ब्रह्मांड की बड़ी योजना का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, भगवान और आत्मा का यह रिश्ता इतना गहरा है कि इसे शब्दों में पूरा नहीं बांधा जा सकता। लेकिन एक बात निश्चित है, आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनते हैं। और जब भगवान आपको चुन लेते हैं तो आपकी आत्मा सदा के लिए बदल जाती है। दोस्तों, जब हमने कहा कि भगवान आपको चुन लेते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव होंगे या आप शांति महसूस करेंगे। असल में यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा का असली मकसद खुलता है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि उसका जीवन नौकरी, परिवार, पैसा, मकान और समाज तक सीमित है। लेकिन जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो वह आत्मा समझ जाती है कि जीवन इससे कहीं बड़ा है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब आप सोचिए, जब भगवान आपको चुनते हैं तो एक तो वे आपके भीतर एक आग जला देते हैं। यह आग भोग विलास की नहीं होती, यह आग ज्ञान की होती है। यह आग आपके भीतर प्रश्न उठाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली अस्तित्व क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा असली काम क्या है। यह आग आपको चैन से बैठने नहीं देती। आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता आपके भीतर का बेचैनीपन खत्म नहीं होता। और यही बेचैनपन भगवान की दी हुई कृपा है। भगवान का चुनाव अक्सर पीड़ा और खालीपन से शुरू होता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है, पैसा है, परिवार है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी है। यह कमी असल में आत्मा की पुकार है। यह वही पुकार है जिसे सुनकर भगवान आपको अपनी ओर खींचते हैं। जब भगवान इस पुकार को महसूस करते हैं तो वह समझ जाते हैं कि अब उसका जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है। यही वह क्षण होता है जब भगवान अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि जब भगवान आपको चुन लेते हैं तो आपके जीवन में क्या
क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव आता है आपकी सोच में। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, अब वही बातें आपको तुच्छ लगने लगती हैं। जहां पहले आप केवल अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचते थे, अब उसकी सोच बड़ी हो जाती है। अब आप यह समझने लगते हैं कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। दूसरा बदलाव आता है आपके रिश्तों में। पहले आप रिश्तों को सिर्फ खून या नजदीकी के आधार पर देखते थे, लेकिन अब आपको हर इंसान में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि सामने वाला दुश्मन हो या दोस्त, अमीर हो या गरीब, सब में वही परमात्मा है। यह अनुभव आपके भीतर करुणा पैदा करता है और यही करुणा आपको इंसान से इंसान जोड़ने का काम करती है। तीसरा बदलाव आता है आपकी इच्छाओं में। पहले आप सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते थे, गाड़ी, घर, नाम, शोहरत, लेकिन जब भगवान आपको चुनते हैं तो आपकी आत्मा इन सब चीजों से ऊपर उठ जाती है। अब आपकी सबसे बड़ी इच्छा यह हो जाती है कि आप सत्य को जानें, आप ईश्वर को महसूस करें, आप अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करें। यही बदलाव आपको साधक बनाता है, यही बदलाव आपको अलग बनाता है। और दोस्तों, जब भगवान आपको चुनते हैं तो वे आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। कभी ऐसा होगा कि आपकी नौकरी छूट जाएगी, कभी ऐसा होगा कि आपके रिश्ते टूट जाएंगे, कभी ऐसा होगा कि आपकी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। उस समय आपको लगेगा कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन असल में यह अन्याय नहीं होता, यह तैयारी होती है। भगवान आपके जीवन में वे चीजें हटा देते हैं जो आपके उनके रास्ते पर चलने से रोक रही हैं। वे आपको खाली करते हैं ताकि वे आपको अपने से भर सकें। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब सिद्धार्थ गौतम को भगवान ने चुना तो उनके पास राजबाट, महल, सुख सुविधाएं सब थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब भगवान ने उनके भीतर वह प्रश्न जगा दिया, जीवन का असली अर्थ क्या है। और यही प्रश्न उन्हें महलों से जंगल की ओर ले गया। अगर भगवान ने उन्हें ना चुना होता तो शायद वे एक और राजा बनकर रह जाते, लेकिन भगवान ने उन्हें चुना और वे बुद्ध बन गए। इसी तरह जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वह टूट चुका था, भ्रमित था और उसने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए थे। उस समय भगवान कृष्ण ने उसे चुना और गीता का उपदेश दिया। अगर भगवान ने अर्जुन को ना चुना होता तो महाभारत का युद्ध कभी धर्म युद्ध नहीं बन पाता। तो दोस्तों, जब भगवान आपको चुनते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर चुनौती अब केवल आपका व्यक्तिगत बोझ नहीं रह गया है। यह एक दिव्य और अदृश्य योजना का हिस्सा है, और जब यह समझ आ जाती है तो इंसान का दुख भी शक्ति बन जाता है। अब एक और रहस्य समझिए, भगवान हमें चुनते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा तैयार होते हैं? नहीं, अक्सर हम अज्ञान में रहते हैं। हमें लगता है कि यह सब हमारी अपनी मेहनत, हमारी अपनी बुद्धि और हमारी अपनी ताकत का नतीजा है। लेकिन धीरे धीरे जब जीवन हमें गिराता है तो हमें एहसास होता है कि हमारी ताकत सीमित है, और तभी हम उस परम शक्ति की ओर झुकते हैं। यही झुकाव भगवान का चुनाव है। जब इंसान इस बात को स्वीकार कर लेता है वह स्वयं कुछ नहीं है और सब कुछ भगवान की शक्ति है, तभी उसका जीवन बदलता है। फिर उसकी हर सांस भगवान का नाम बन जाती है, उसकी हर सोच भगवान का स्मरण बन जाती है, और यही वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, यह यात्रा अकेलेपन से भरी होती है। बहुत बार जब भगवान आपको चुनते हैं तो आपके अपने ही लोग आपको छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आप गलत राह पर चल पड़े हैं, समाज आपको पागल कहेगा, लोग आपको ताने देंगे, लेकिन याद रखिए यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। जब इंसान को भीड़ से अलग कर दिया जाता है तभी वह अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है, और जब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है तो भगवान और आत्मा का रिश्ता गहरा हो जाता है। दोस्तों, यह रिश्ता अंत में एक अद्भुत अनुभूति में बदल जाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे आपके भीतर, आपके अंतर मन में है। आप जितना उन्हें बाहर खोजते हैं उतना ही भटकते हैं, और आप जितना अपने भीतर उतरते हैं उतना ही भगवान को अपने समीप पाते हैं। भगवान तो सदा से आपके साथ थे, असल में भगवान चुनते ही इसलिए हैं ताकि आपको यह एहसास हो सके कि आप और वे अलग नहीं हैं। आप वही हैं, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी यह महसूस हो कि आपके जीवन में लगातार कुछ हो रहा है जो आपको भीतर से झकझोर रहा है, जो आपको बार बार एक अदृश्य शक्ति की ओर खींच रहा है, तो डरिए मत, यह भगवान और ब्रह्मांड का चुनाव है। और जब
भगवान आपको चुन लेते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होने जा रहा है। बस उस राह पर हैं जहां आपकी आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय।